हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज जिस शॉर्ट टॉपिक को हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे वो है हाल ही में रिलीज़ हुई ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा हर साल रिलीज़ की जाती है। दोस्तों, हमारे वीडियोस की प्रेजेंटेशन आप डिस्क्रिप्शन पार्ट में जाकर वहाँ पर जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके ये सारी प्रेजेंटेशंस आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने इजी रेफरेंस के लिए, नोट्स बनाने के लिए या आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए आप उस लिंक को और उस प्रेजेंटेशन को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये टॉपिक हाल ही में न्यूज़ में क्यों बना रहा। जैसा मैंने कहा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट या ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट हर साल प्रस्तुत करता है और इस साल भी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसके हिसाब से इंडिया इस बार पूरे साउथ एशिया में सबसे खराब परफॉर्मर्स में से रहा, जो मुझे लगता है एक बड़ी चिंता का विषय देश के सामने है, हम सभी के सामने है। और अगर आप इन जनरल देख लें तो इंडिया साउथ एशिया में भी जो हमारा पीयर ग्रुप है, जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी दोस्त हैं, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो भूटान हो, वो श्रीलंका हो, वो म्यांमार हो, उन सभी देशों ने जहाँ तक जेंडर गैप परफॉर्मेंस की बात है हमसे कहीं बेहतर प्रदर्शन 2020 में किया है। और दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा कि अगर आप इंडिया की ओवरऑल रैंकिंग देखें इस रिपोर्ट में तो 156 कंट्रीज़ का इसमें आकलन हुआ है, 156 कंट्रीज़। और इंडिया की जो इसमें रैंक निकल कर आई है वो ज़रा गैस करिए क्या होगी, 140वें नंबर पर। मतलब सिर्फ पूरी दुनिया में 16 ही ऐसे देश हैं जिनकी परफॉर्मेंस हमारे देश से ख़राब रही है। इनफैक्ट अगर आप देखें साउथ एशिया का, अगर आप एक जनरल इस बार परफॉर्मेंस ट्रेंड देख लें तो साउथ एशिया ने बाकी एरियाज़ के मुकाबले इस साल पर्टिकुलरली काफ़ी ख़राब परफॉर्म किया है। और साउथ एशिया के बाद तो दूसरे ऐसे रीजन्स हैं जहां पर परफॉर्मेंस ख़राब रही है जो जेंडर गैप को लेकर, तो वो हैं मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका। ये सारी चीज़ें जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 है उसमें सारी चीज़ें दी गई हैं। अच्छा, एक बड़ा कारण आप सोच रहे होंगे, इंडिया ने काफ़ी ख़राब परफॉर्म किया, साउथ एशिया ने काफ़ी ख़राब परफॉर्म किया, और भी ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ख़राब परफॉर्म किया। तो उसका एक बड़ा रीज़न जो सबके समझ में आया है वो ये कि पिछले साल क्योंकि पूरा देश, पूरा विश्व कोरोना की महामारी से जूझता रहा, जिनकी वजह से जो उनकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थी, उनकी अर्थव्यवस्था थी, उस पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट रहा। उसके कारण भी ये हुआ कि ऐसे कंट्रीज़ में, ख़ास तौर से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनमें विमेन की परफॉर्मेंस या विमेन की पोजीशन या उनका पार्टिसिपेशन पिछले सालों के मुकाबले और ज़्यादा ख़राब होता हुआ देखा गया है। अगर आप रिपोर्ट को डिटेल में पढ़ें तो आप देखेंगे कि तो जो ग्लोबल डिस्टेंस होता है विच हैज़ टू बी कंप्लीटेड टू अचीव पैरिटी, मतलब मेल्स और फीमेल्स में बराबरी के लिए जो डिस्टेंस हमको कवर करना है ताकि दोनों एक लेवल पे आ जाएं, वो लगभग इस साल कैलकुलेट किया गया है 68%। मतलब इतना बड़ा गैप मेल्स और फीमेल्स के बीच में आज भी एग्जिस्ट करता है, जो कि 2020 की रिपोर्ट, मतलब 2019 में जो परफॉर्मेंस हुई होगी उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा खराब है। और इसी कारण अगर आप ये सोचें कि हमको कितने साल लग जाएंगे हमारी जो महिलाएं हैं उनको पुरुषों के बराबर लाने में, तो एक मोटा मोटा आकलन किया गया है जिसके हिसाब से हमको लगभग 135 साल, आप विश्वास नहीं करेंगे, 135 ईयर्स हमको लग जाएंगे अपनी महिलाओं को अपने पुरुषों के बराबर लाने में। और ये जो जेंडर गैप है जो हर साल एनलार्ज हो रहा है, इसको ब्रिज करने में जो सबसे बड़ा जेंडर गैप निकल के आए हैं, बहुत सारे एरियाज़ हैं जिनमें महिलाएं उतना अच्छा पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही हैं अलग अलग कारणों से जितना कि पुरुष करते हैं, क्योंकि पेट्रियार्कल सोसाइटी रही है, पेट्रियार्कल माइंडसेट रहे हैं, पेट्रियार्कल इंस्टीट्यूशंस रहे हैं इतने सालों से। सबसे बड़ा जो प्रभाव या जेंडर गैप है वो है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, मतलब राजनीति में महिलाओं का योगदान पुरुषों के मुकाबले
कहीं ज़्यादा खराब आंका गया है। पूरी दुनिया में अगर आप देख लें तो पार्लियामेंट की लगभग 35,500 सीट्स है, 35,500। अगर आप उसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन देख लें तो वो सिर्फ 26% के आसपास है। और अगर आप मिनिस्टर्स देख लें तो वो मिनिस्टर्स जो लगभग 3400 पोजीशंस हैं पूरी दुनिया में, उन 3400 में से सिर्फ 22 से 23% महिलाएं ही मिनिस्टेरियल पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर रही हैं। इनफैक्ट आप विश्वास नहीं करेंगे, डेमोक्रेसी अचीव हुए हुए लगभग सभी देशों को 50 से 60 से ज़्यादा साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी 81 देश ऐसे हैं जहां पर कभी भी कोई महिला हेड ऑफ द स्टेट नहीं बन पाई। अगर आप एक क्लासिक एग्जाम्पल देख लें, सबसे पुरानी डेमोक्रेसीज में अगर आप देखें तो आपको अमेरिका का नाम हमेशा आपके जहन में, दिमाग में आता होगा। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग और दुर्भाग्य की बात मैं कहूँगा कि अमेरिका इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, इतनी पुरानी डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी आज तक अमेरिका में कोई भी फीमेल प्रेसिडेंट नहीं बन पाई हैं। इनफैक्ट अभी जो कमला हैरिस इस बार की वाइस प्रेसिडेंट बनी है, वो पहली बार हुआ है अमेरिका के इतिहास में कि एक फीमेल वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका ने चुना है। बट आई थिंक वी शुड स्टे पॉजिटिव। मुझे लगता है दिस इज ए स्टेप इन द राइट डायरेक्शन कि पहली बार कम से कम फीमेल वाइस प्रेसिडेंट को चुना गया। अब एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है कि नेक्स्ट इलेक्शंस में लोग और प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ, मुझे लगता है जल्दी ही वहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट जो उनके होंगे उनको भी फीमेल चुना जाएगा। अगर आप इंडिया की बात देख लें तो इंडिया में जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इंडेक्स है हमारा लगभग 13.5% गिर गया है। अगर आप देखें 2019 में तो वो जो हमारा इंडेक्स था वो लगभग 23.1% था। आज हम 2021 में देख लें, इंडेक्स हमारा गिर के पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का वो सिर्फ 9.1% ही रह गया है। लेकिन हालांकि हमारा खुद का परफॉर्मेंस गिरा है, लेकिन अगर हम अपने पीयर ग्रुप के सापेक्ष देखें तो हमने फिर भी काफ़ी ठीक किया है। अगर आप पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में देखें तो इंडिया की रैंक लगभग 51 है। इनफैक्ट आप देखें तो हमारी हेड ऑफ द स्टेट भी विमेन माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी हमारी प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं। अगर आप ये देखें कि ऐसा कौन सा देश है जिसके हेड ऑफ द स्टेट सबसे ज़्यादा महिलाएं रही हैं, तो हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश का नाम निकलकर स्पष्ट रूप से सामने आता है। पिछले 50 देशों में, और जो हमारा पहले वीडियो था जिसमें हमने इंडो बांग्लादेश के 50 साल के रिलेशनशिप के बारे में आपको बताया था, तो उसमें आप देखेंगे कि बांग्लादेश इकलौता देश है जिसमें पिछले 50 साल में सबसे ज़्यादा महिलाओं ने पूरे देश में हेड ऑफ द स्टेट या टॉप पोजीशंस को ऑक्यूपाई किया है। तो ये हो गई पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात। अगर अब हम देखें महिलाओं के एजुकेशन अटेनमेंट की बात, तो एजुकेशन अटेनमेंट या शिक्षा का क्या लेवल है हमारे यहाँ महिलाओं का पुरुषों के मुकाबले, तो उसमें हमारी रैंक 114 निकल के आई है, 114 आउट ऑफ 156 कंट्रीज़। मुझे लगता है बहुत अच्छी बात नहीं है, बहुत अच्छी रैंकिंग नहीं है, और कहीं ना कहीं हमें उस पर रिफ्लेक्ट करके अपनी पॉलिसीज़, अपने डिसीजंस को, अपने एग्जीक्यूशन को फाइन ट्यून करने की आवश्यकता है। इंडिया ने जिस चीज़ में सबसे खराब परफॉर्म किया है, ज़रा सोच के देखिए कौन सा वो एरिया हो सकता है जिसमें, जहाँ तक जेंडर गैप की बात है, इंडिया ने बाकी देशों के मुकाबले सबसे खराब परफॉर्म किया हो। तो दोस्तों वो एरिया है हेल्थ एंड सर्वाइवल। इसका मतलब हम अपनी महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले वो सारी हेल्थ फैसिलिटीज़, एक्सेस, स्टैंडर्ड हम नहीं दे पा रहे हैं। और अगर आप हेल्थ एंड सर्वाइवल के की कंपोनेंट्स देखें तो हेल्थ एंड सर्वाइवल में सेक्स रेशियो एंड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। इनफैक्ट हम लोगों ने एक डिटेल वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, या महिलाओं का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान। उसको अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, एक बड़ा डिटेल वीडियो है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। तो इन दो चीज़ों की वजह से हेल्थ और सर्वाइवल में हमारी महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले काफ़ी खराब परफॉर्म किया है। अगर हम उसके बाद सेकंड खराब चीज़ देखें तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी इंडेक्स। इसका मतलब ग्लोबली आप देखें तो सिर्फ 58% ही वो गैप क्लोज हो पाया है। आज भी 42% गैप बना हुआ है जहां तक महिलाओं का इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है या उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं अपना पार्टिसिपेट करने में
किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी इकोनॉमी में। तो एक बड़ा काम करने की ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं, अगर मैं अपने पुराने वीडियो का रेफरेंस दूं आपको, तो इंडिया में महिलाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सोच के देखिए कितना होगा, सिर्फ 21%। ग्लोबल एवरेज 47%। हमारे अड़ोसी पड़ोसी देश हैं, चाहे बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, वहाँ पर महिलाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हमारे 21% से कहीं कहीं ज़्यादा है। अगर आप देखें कि ऐसे कौन से देश हैं जहाँ पे इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में सबसे ज़्यादा जेंडर गैप है, तो वो कंट्रीज़ हैं ईरान, इंडिया, पाकिस्तान, सीरिया, येमन, इराक एंड अफगानिस्तान। तो ये 5 या 6 ऐसे कंट्रीज़ हैं जिसमें इंडिया भी एक है, जहाँ पे इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की जहाँ तक बात आती है तो सबसे खराब देशों में इन देशों की गिनती होती है। अगर मैं कुछ और डिटेल आपको बताऊं तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन का जो जेंडर गैप है पिछले साल वो 3% बढ़ गया है। इसका एक बड़ा कारण है कोरोना की महामारी, इकोनॉमिक डाउनटर्न और भी कई रीजंस हैं। 3% की उसमें बढ़ोतरी की गई है। अगर हम देखें विमेन का प्रोफेशनल और टेक्निकल रोल्स में कितना पार्टिसिपेशन है तो वो गिरकर सिर्फ अब 29.2% ही रह गया है। अगर हम कंपनीज की बात करें, अगर हम विमेन कितनी मैनेजरियल पोजीशंस, मैनेजर की पोजीशंस में कितने प्रतिशत महिलाएं हमारी बनी हुई हैं, तो वो सिर्फ 14.6%, सिर्फ 14.5%। अगर हम सीनियर लीडरशिप पोजीशंस पे देखें कि बड़ी लीडरशिप पोजीशंस पे लाइक सीईओ हो, वाइस प्रेसिडेंट्स हो, प्रेसिडेंट्स हो, ऐसी पोजीशंस पे हमारी कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं, तो वो सिर्फ 8.9%। आप सोच सकते हैं, इसी को कहा जाता है इंग्लिश में ग्लास सीलिंग, कि महिलाएं अगर अपना लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंश्योर भी करती हैं तो भी एक लिमिट के बाद उनकी ग्रोथ रुक जाती है और हायर लीडरशिप पोजीशंस को वो अटेन नहीं कर पाती हैं। एक बहुत बड़ी रुकावट है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा इम्पेडिमेंट है हमारे देश में विमेन एम्पावरमेंट को सक्सेसफुली फुली अटेन करने में। अगर हम बात कर लें कि जो इनकम अर्न करती हैं महिलाएं इंडिया में, वो मेन के मुकाबले ऑन एन एवरेज क्या उनका रेशो रहता होगा, तो महिलाएं पुरुषों के मुकाबले सिर्फ 1/5, मतलब सिर्फ लगभग 20 to 25% ही अचीव कर पाती हैं। और इसी कारण जहां तक महिलाओं की अर्निंग है पुरुषों के मुकाबले, इंडिया दुनिया के सबसे खराब 10 देशों की गिनती में आता है। और अगर हम आप देखें, जैसा मैंने पहले कहा कि हेल्थ एंड सर्वाइवल इंडेक्स में इंडिया ने सबसे खराब परफॉर्म किया है और उसमें इंडिया की रैंकिंग 155वें नंबर पर है, टोटल 156वें कंट्रीज में से है। आप सोच रहे होंगे अगर हम 155 पे हैं तो वो ऐसा कौन सा कंट्री है जिसने हमसे भी खराब परफॉर्म किया है, तो दोस्तों उस कंट्री का नाम है चाइना। चाइना ने जहां तक हेल्थ और सर्वाइवल इंडेक्स की बात है हमसे भी खराब परफॉर्म किया है। लेकिन ये कोई खुशी की बात नहीं है दोस्तों, एशिया में कोई भी खराब परफॉर्म करे, मुझे लगता है हमें उससे सबक सीखना चाहिए। हमारी महिलाओं को बेटर अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, उनको बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज, सेक्स रेशियो, उनका बेटर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हमें इंश्योर करना ही चाहिए। और इस खराब परफॉर्मेंस का एक बहुत बड़ा रीज़न है इंडिया और चाइना में, वो है स्क्यूड सेक्स रेशियो। इसका मतलब कि पुरुषों का ज़्यादा पैदा होना महिलाओं के मुकाबले, और उसका एक बड़ा रीज़न रहा है फीमेल इन्फेंटिसाइड, मतलब जो बच्चियां हमारी होती हैं उनको जन्म होते ही मार दिया जाता है, अबॉर्शंस करवा लिए जाते हैं, लड़कियों को अनवांटेड समझा जाता है कि ये तो बर्डन है। और इसी कारण से हेल्थ और सर्वाइवल इंडेक्स में हमारी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा खराब है। अगर आप साउथ एशिया की बात देखें तो साउथ एशिया में जेंडर गैप को क्लोज करने के लिए लगभग 195 ईयर्स, 195 साल लग जाएंगे। वहीं अगर आप वेस्टर्न यूरोप को देख लें तो सिर्फ 52 ईयर्स, मतलब कि हमें वेस्टर्न यूरोप के मुकाबले लगभग 4 गुना ज़्यादा, लगभग 2 दशक हमें लगेंगे मेल्स और फीमेल्स के बीच में जो गैप है उसको ब्रिज करने में, उसको ख़त्म करने में। वहीं वेस्टर्न यूरोप को सिर्फ अगले 50 से 55 साल। तो जैसा मैंने पहले कहा कि हेल्थ और सर्वाइवल में हमारा 155वां नंबर है, चाइना का 156वां नंबर है। इसका बड़ा रीजन है स्क्यूड सेक्स रेशियो, और उसका कारण यही है कि आप देखें बहुत सारे स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में सिर्फ लड़के की चाह होती है। वो चाहते हैं कि अगर कोई बच्चा हो तो सिर्फ लड़का हो, लड़की ना हो।
और बहुत सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिए हैं, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, कन्या सुमंगला योजना हो, कि जो हमारी फीमेल चिल्ड्रन हैं, फीमेल चाइल्ड हैं, उनको मोटिवेट किया जा सके, पेरेंट्स को समझाया जा सके कि लड़का लड़की एक समान है, सबको बेटर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी दी जा सकें। अगर आप साउथ एशिया की बात कर लें तो इंडिया और चाइना दोनों मिलाकर लगभग 90 to 95% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। हर साल लगभग 15 से 20 लाख बच्चियां जो गायब हो जाती हैं। गायब का मतलब उनको पैदा नहीं होने दिया जाता है, या अगर पैदा हो भी जाती हैं तो बचपन में ही फीमेल इन्फेंटिसाइड जैसे दुष्कर्म की वजह से उनको पहले ही मार दिया जाता है। तो दोस्तों, एक शॉर्ट वीडियो था जो हम लोगों ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट पे आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। विमेन एम्पावरमेंट पे या नारी सशक्तिकरण पे ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो हमारा विमेन पार्टिसिपेशन, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन इंडियन इकोनॉमी या भारतीय महिलाओं का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है उस पर था, और आज ये हम लोगों ने सेकंड वीडियो अपना प्रस्तुत किया है। मुझे लगता है इससे महिलाओं की हमारी सोसाइटी में, हमारे देश में क्या स्थिति है, इसके बारे में आपकी समझ में बढ़ावा होगा। आप अपने एग्ज़ाम आंसर राइटिंग के लिए, चाहे वो मेंस हो, चाहे आपका इंटरव्यू हो, चाहे आपका ऐसे हो, एथिक्स हो, चाहे आपका जब आप फील्ड में ज्वाइन कर लेंगे, आईएएस बन जाएंगे या किसी और सर्विस में आप जाएंगे, और जब यहाँ पे आप पॉलिसीज़ डिज़ाइन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके डिसीजंस को पॉजिटिवली प्रभावित करेगी। मुझे उम्मीद है दोस्तों को ये शॉर्ट वीडियो पसंद आया होगा, और इसी के साथ टू बेसिकली watch more videos to enhance your knowledge, your information, stay tuned and subscribe to our channel. Until the next video comes out, Jai Hind, Jai Bharat.